सच ही कहा किसी ने, अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है, वास्तविक ज़िंदगी में अंत समय में कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जो भी करना है अभी कर लीजिए, क्योंकि अंत समय में तो सिर्फ अंतिम संस्कार ही होना है। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। शायद ये छोटी सी कहानी आपको जीवन की वास्तविकता से अवगत करा दे। एक राजा थे जो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, लेकिन अभी भी सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक दिन उन्होंने एक नर्तकी के नृत्य का आयोजन किया। वह नर्तकी अपने नृत्य के लिए बहुत मशहूर थी, साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। उन्होंने नृत्य का आयोजन किया और सभी को उसमें आमंत्रित किया। यहाँ तक उनके जो राजगुरु थे उन्होंने उनको भी आमंत्रित किया कि आप आइए और नृत्य देखिए। उन्होंने अपने राजगुरु को एक स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और कहा कि जब भी आप नर्तकी के नृत्य से प्रभावित हो जाएं तो ये स्वर्ण मुद्राओं की थैली है या कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाल के आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग बैठ गए। नृत्य शुरू हो गया और नृत्य इतना अच्छा हो रहा था कि सभी बड़े ही मंत्रमुग्ध थे और नृत्य चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। आधी रात बीत गई और सुबह 3-4 बजे की बेला आ गई। तभी नृत्य करते हुए नर्तकी का जो ध्यान था वो तबले वाले वादक की तरफ गया और उसने देखा कि शायद वो तबला बजाते बजाते थक गया है और उसकी आंख लगने वाली है। तो उसने सोचा अगर ये सो गया तो राजा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि नृत्य में विघ्न हो जाएगा और वो उसको दंड दे सकते हैं। तो उसको उसकी नींद से जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा और उन्होंने कहा, नर्तकी ने बोला, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं न कलंक लगाए। जैसे ही जो वो तबला वादक था उसने ये सुना और सुनते ही जो है वो तुरंत सजग हो गया और फिर वो तबला बजाने लगा। लेकिन इस दोहे को सुनते ही वहाँ बैठे जो कई लोग थे वो अपनी नींद से जाग गए। सबसे पहले जो राजकुमार था उसने आया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं जो है नर्तकी को दे दी। इसके बाद जो राजकुमारी थी उसने बहुत अमूल्य हार जो पहना हुआ था वह उसने अपने गले से उतारा, लेके आई और उस नर्तकी के पास उसने रख दिया। इसके बाद जो राजपुरोहित थे, जो स्वर्ण मुद्राओं की पूरी थैली राजा ने उनको दी थी, वो पूरी की पूरी थैली लाके उन्होंने उसके चरणों में रख दी। राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रोग्राम को रोक दिया और कहा कि तुम लोगों ने इस नर्तकी के ऊपर इतना सारा धन एक बार में सिर्फ एक दोहा सुन के लगा दिया। ऐसा क्या था, आप नृत्य से प्रसन्न नहीं हुए और उस दोहे से इतने प्रसन्न हुए? वो कुछ और आगे कहते राजगुरु से या किसी से। सबसे पहले जो राजकुमार था वो सामने आया, बोला, नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। जब इसने ये दोहा बोला तब मेरी आंखें खुली, क्योंकि आज ही रात मैंने मंत्रियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने के बारे में सोचा था, क्योंकि आप वृद्ध हो गए थे, सिंहासन पर बैठे थे, मुझे राजकाज में आगे आने का मौका नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको मार के सिंहासन प्राप्त कर लूँ और अपने हिसाब से चलाऊँ। लेकिन इस दोहा ने मेरी आंखें खोल दी कि इतना समय निकल गया, थोड़े समय की बात और ही है, आप राजा बन जाएंगे। क्यों आप अपने पिता की मृत्यु मार कर जो है अपने ऊपर इल्ज़ाम लेके एक कलंक लगाना चाहते हैं? इसलिए मैंने इसके ये स्वर्ण मुद्राएं दी। तभी बेटी सामने आ गई और उसने कहा, पिताजी, आप इन सब कार्यों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, नृत्य में, दूसरी चीज़ों में मशगूल रहते हैं, अपनी बेटी की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया कि बेटी की शादी की उम्र हो रही है। मैं अपना जो हाथी के महावत था उसके साथ भागकर विवाह करना चाह रही थी, लेकिन मेरी आंखें खुल गईं कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, अपने ऊपर कलंक लगा रही हूँ, इतना समय निकल गया, थोड़े समय की बात और है, पिताजी को याद आएगा और कहीं ना कहीं वो मेरा विवाह कर ही देंगे। इसके बाद जो राजगुरु थे उन्होंने कहा, तब मुझे भी याद आया कि इसके दोहे ने मुझे नींद से जगा दिया कि अरे ये मैं नृत्य देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जीवन में मेरा तो जो उद्देश्य है, मैं क्यों इन चीज़ों में समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं अपने उसमें पूजा पाठ में या इन चीज़ों में ध्यान लगा रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया। इन सब की बातें सुनकर जो है राजा की आंखें भी खुल गईं और उसने बोला कि हाँ मुझसे भी गलती हुई। उसने तुरंत ही अपने बेटे को जो है राजगद्दी पे बैठा दिया। जो बहुत सारे राजकुमार नृत्य देखने के लिए आए थे, बेटी से कहा कि इनमें से तुम्हें जो भी राजकुमार पसंद हो मैं तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। राजगुरु भी जो थे उनको भी उन्होंने कहा कि अब आप पूजा पाठ इन चीज़ों में ध्यान लगाइए। ये 4 मिनट की छोटी सी कहानी
लेकिन हम सब भी तो आजकल इसी में हैं। अगर ये छोटा सा दोहा हमें भी समझ में आ जाए कि हम कहीं ये जो पल पल समय बीत रहा है, ऐसा ना हो कि कोई गलत काम करके हम अपने ऊपर कोई कलंक लगा लें। समय तो बीत ही रहा है, कोई कलंक लगाने से बचे और अपने कार्यों, अच्छे कार्यों में अपने आप को लगाएं, नींद से जागें। इसीलिए तो बार बार कहते हैं, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।